नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले पे खड़े हैं और शक्ति नया नया जिला बना है छत्तीसगढ़ में और शक्ति जिले के हम फार्मिंग कवर कर रहे हैं और फार्मिंग कवर करते करते हम पहुंचे हैं पोल्ट्री फार्म पे। बॉयलर मुर्गी का पोल्ट्री फार्म है। फार्म का क्या नाम है भैया? परी पोल्ट्री फार्म। और गाँव कौन सा है भैया? ये बुंदेली। बुंदेली। हाँ। और ब्लॉक मालखरौदा आता है। मालखरौदा ब्लॉक है और जिला इसका शक्ति है, छत्तीसगढ़ है। ये एड्रेस है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार गवेल। अशोक कुमार गवेल जी हैं और ये इनकी पूरी फैमिली खड़ी है यहाँ पे। बच्चे लोग बड़े शौकीन हैं और वो लोग वीडियो बनेगा करके तैयार होके आए हैं और यहाँ पे खड़े हैं। नाम जरा पूछ देते हैं इनके शौक के कारण। क्या नाम है तुर बता? मोर युवराज गवेल। और तुर? इमान गवेल। और तुर? सुमित गवेल। तुर भाई? देवेश गवेल। और तुर? आर्यन गवेल। तुर? दिव्यांश। दिव्यांश? दिव्यांश गवेल। दिव्यांश गवेल। तो पूरा गवेल परिवार खड़ा हुआ है और ये हम वीडियो अभी कवर करेंगे पोल्ट्री फार्म का और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्म भैया करते हैं, ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। तो इधर गवेल लोग बहुत फार्मिंग करते हैं लग रहा है। ये भाई साहब का हमने मछली कवर किया है। अब आपका मुर्गी कवर करने का है। जी, अभी नया नया ट्रेंडिंग में चल रहा है, मान के चलिए गवेल लोगों का। अच्छा, ठीक है। और एक भैया और है, आपका भी पोल्ट्री फार्म है भैया? जी हाँ, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश साहू जी हैं, ठीक है। कौन गाँव है आपके? भोथिया। भोथिया। अभी हम कोशिश करेंगे भैया के फार्म तक पहुंचे। तो भैया आप कितने साल से कर रहे हैं? ये 1.5 साल हो गया मेरा। 1.5 साल हो गया। हाँ। 1.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है जी। ओपन पोल्ट्री सेट है? ओपन पोल्ट्री सेट है। ठीक है। तो 1.5 साल में कितने बार निकाल चुके होंगे? ये मेरा 9वां बैच है। 9वां बैच हाँ। है। तो चलते हैं अंदर और भैया के 9वां बैच को समझते हैं। आइए भैया। भैया अंदर चलें, उससे पहले इसके साइज को एक बार हमें बताइए। साइज क्या है इसका? साइज इसका 31 चौड़ाई में है और 220 फीट लंबा है। 220 फीट लंबा है, ये साइज है। जी, ठीक है भैया। अभी जैसे ये मुर्गी देख रहे हैं, ये किस साइज से पहुंचा है? ये 1200 ग्राम के आसपास हुआ है अभी। 1200 ग्राम? हाँ, 1200 ग्राम के आसपास ये मुर्गियां अभी पहुंची हैं। ठीक है भैया। तो सबसे पहले भैया नीचे बेड डाले हैं, इसी को जरा समझा दीजिए। ये भूसी है, अपना धान का जो छिलका रहता है बुरादा, उसी टाइप का ये भूसी है। इसी को पहले बिछाए हैं, 3 इंच के आसपास है। हाँ। और समय समय में इसको रेकिंग भी करते हैं, हर एक दिन के बाद। मतलब अल्टी पल्टी करते हैं? जी, मतलब ना वो अपना दतारी टाइप का बनाया है, इसको ना हर एक दिन के बाद इसको ना रेकिंग करते हैं हम लोग कि भूसी अल्टी पल्टी हो जाए करके। ये कब डाले थे चीज़ों? ये 2 तारीख को आया था अपना फार्म पे। अच्छा, 2 तारीख को आया जी, था। 2 तारीख तो को। कितना दिन हुआ भैया? ये आज 26वां दिन रनिंग है। 26 दिन में कितना पहुंचा बोल रहा है? ये 1200-1300 ग्राम के आसपास है। तो ये 2 किलो पे निकालते होंगे क्या? हाँ, 2 किलो पे निकलता है और कभी कभी 2 किलो प्लस पे भी निकलता है। तो कितने दिन में पहुंचा देते हैं? ये लगभग 38 से 40 दिन में। अभी तक ये अपना 9वां फ्लाक है। 8 फ्लाक में 40 नहीं पहुंचा है अभी तक। 37, 38, 39 ऐसा करके निकल गया है। मतलब अच्छा प्रोडक्शन? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये मुर्गी के बिजनेस में आए कैसे? ये एक तरह से कहा जाए तो यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग इसको शुरू किए थे। मोबाइल देख रहे थे, एक दिन विचार आया कि पोल्ट्री फार्मिंग करना है। फिर मैं अपने बड़े भैया से सलाह किया तो वो बोले कि चलो करते हैं। फिर प्लानिंग बन गया और चालू भी कर दिए। सिस्टम जो है फिलिंग वगैरह, अपना जो ज़मीन है बहुत फिलिंग लगा, करीबन इसमें 6 फीट के आसपास फिलिंग लगा है। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन में समय लगा, बाकी ये कंस्ट्रक्शन बनाने में तो समय नहीं लगा, जल्दी करवा लिए थे। अच्छा, तो इस तरीके से खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी अपना, हमारे पिताजी लोग 4 भाई हैं और उनका 12 एकड़ है चारों भाई में। खेती बाड़ी उतना कुछ विशेष नहीं है। हाँ, ठीक है। अब सभी अपना अपना व्यवसाय करते हैं। हाँ। बाकी घरेलू हैं सभी जने। हाँ। हाँ। और आप लोगों को बता दें, हम बहुत सारे इक्विपमेंट को समझते हुए भी चलेंगे। और अगर आपको पोल्ट्री फार्म खोलने का इरादा है या उस इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूंगा जिस इक्विपमेंट की बात हो वो टैग प्रोडक्ट पे आपको उपलब्ध करा सकूं और आप उसकी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकें। टैग प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, तो भैया इसको पहले मेरे को ज़रा समझा दो। बहुत सारा डिब्बा है। ये वो है। हाँ, करीब चल के समझते हैं। रुक जा बेटा। हाँ। ये जो है ना ब्रूटा जर्म है, इसको कंपनी वाले दिए हैं। इसको ना बीच बीच में हम लोग स्प्रे करवाते रहते हैं। कहाँ स्प्रे कराते हैं? सभी पूरे फार्म के अंदर मुर्गियों के ऊपर ऐसा करके ना पूरे एरिया में इसको स्प्रे करवाते हैं। इससे क्या होता है? जैसे कुछ भी वायरस वगैरह आए तो इसमें
नष्ट हो जाता है वायरस, मुर्गियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा हाँ। ठीक है। और भैया और कौन सा है? ये भी है एक तो, ये B90 करके है, 4 करके है। ये भी है एक तो वायरस क्लीन करने का है। इसको भी बीच बीच में ना कभी इसको कभी उसको ऐसा अल्टरनेट करके बीच बीच में स्प्रे करवाते रहते हैं। स्पेयर से स्प्रे कराते हैं? जी, स्पेयर रखा हुआ है, उधर रखा है स्पेयर। ठीक है, स्पेयर रखा है उधर। ठीक है। और भैया बस बाकी अब जिस हिसाब से ये क्या चीज़ है? ये वो है, जब शुरू में चूजा जो आता है ना, हाँ। तो इसको टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर मीटर रखे रहते हैं। अच्छा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है? मेजर करने के लिए, हाँ, उसके लिए रखे हैं। जी। जैसे शुरू में आता है तो बोलते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी अपना एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए। उसके लिए हम लोग मीटर लगा के रखे हैं। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। और जैसे हम साइज की बात कर रहे थे, तो ये फार्म बना कैसे है इस पर भी बात कर लेते हैं। ये ऊपर पे आपने कैंची लगाया है ना, बॉक्स का कैंची बनाया है वो लगाया है। और इसकी टॉप की हाइट कितना रखे हैं भैया? ये अपना 11.5 फीट है बीचों बीच हाइट। और साइड का 9 फीट है। 9 फीट है। हाँ। और ये जो किनारे पे जो वॉल खड़ा करे हैं, वो कितने हाइट तक किए हैं? ये 8 इंच करीबन होगा, 8-9 इंच के आसपास, क्योंकि ज़्यादा हाइट देने से हवा का सही तरीक़ा से बहाव नहीं हो पाता, इसलिए हाइट को कम रखे हैं। फिर हाँ। इधर पे जाली लगा दिए हैं, है ना? जाली लगा दिए हैं। किस साइज की जाली है भैया ये जो लगा है ये लगभग 1.25 इंच गैप का जाली है, स्क्वायर में है। हाँ। कुछ उधर पोल्ट्री जाली है। पोल्ट्री जाली का साइज क्या आता होगा भैया? ये है, ये पोल्ट्री जाली है। 1.5 इंच स्क्वायर में होगा इसका। अच्छा, ये 1.5 इंच स्क्वायर पे पोल्ट्री जाली है ना? हाँ। तो वो लगा है जी। तो टोटल इस फार्म को बनाने में कितनी कॉस्टिंग बैठ गई होगी? लगभग हमारा फीलिंग फाउंडेशन में ज़्यादा खर्चा आया तो 15 से 16 के बीच में आया है, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं आई थी। हाँ। बोर भी ड्रिलिंग कराना पड़ा। सब चीज़ करवा के ना ये हमको थोड़ा सा महंगा पड़ा, क्योंकि फिलिंग में भी हमको खर्चा करना पड़ा। करीबन 6 फीट इसमें फिलिंग करवाए हैं हम लोग। हाँ। तो ये मान के चलिए ये अपना एक ओवर खर्चा है। हाँ। और पंप जैसे नहीं था तो पंप भी करवाए हैं यहाँ, बोर कराया है। हाँ, तो 15-16 लाख आपको लग गया। हाँ ठीक है। तो 15-16 लाख अभी निकला कि नहीं? अभी लगभग 10 से 12 लाख रुपए के आसपास अपना मिल गया है। जितना अभी तक निकाले हैं उसमें उतना कमा लिए हैं। उम्मीद है कि 3-4 फ्लाक और में हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अच्छा, पूरा निकाल सकते? जी, निकाल सकता है। ठीक है। अभी बाकी सिस्टम की हम बात करें तो ये फीडर देख रहे हैं, ये खाना देने के लिए? जी, ये अपना फीडर है। हाँ। और इसको मुर्गी के साइज के हिसाब से अप डाउन चेंज करते हैं? हाँ, ऊपर नीचे एडजस्टर। ये देखिए एडजस्टर लगा है तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर नीचे वो मुर्गी का जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इसको ऊपर करते जाते हैं। ऊपर करेंगे, ठीक है। और वाटर के लिए जो अभी लेटेस्ट सिस्टम है वो आपने लगाया है? पाइपलाइन लगा हुआ है। पाइपलाइन लगा है जी। तो ये पाइपलाइन कनेक्ट होगा, फिर पाइपलाइन पे उस हिसाब से आता होगा पानी आता है, टंकी में डाल देते हैं, फिर उस हिसाब से अपना। इससे ज्यादा गीला नहीं होता क्या ये वाले? इसमें लीटर गीला नहीं होता। सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि इसमें लीटर गीला नहीं होता। हाँ। और वो वाले में लीटर गीला होता है। हाँ। हाँ। और उसमें जो डब्बे में भर भर के रखते हैं उसमें क्या है, अब बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया फैलने का भी खतरा है। भूसी वगैरह भी उड़ के चला जाता है। कभी मुर्गी इधर उधर करके भूसी डाल देते हैं। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से बैक्टीरिया ज़्यादा आता है, इसमें उतना नहीं दिख रहा है। और फिर मेन पावर भी ज़्यादा लगना है, उसको पानी भरना है भरने में। हाँ। और ये टंकी से ही वहीं से आया होगा? वो टंकी से पूरा नीचे आ गया और उधर ऊपर रखते होंगे, इधर थोड़ा नीचे रखते होंगे डाउन पोर्शन में, तो पूरा चला जाता है। हाँ, चला जाता है जी। ठीक है। और मुर्गियों को जितनी चाहिए, जैसे कि उधर मुर्गियाँ पी भी रही हैं, देखा प्रकाश? देख, मुर्गियाँ पी रही हैं। किस तरीके से मुर्गी इससे पीती है ये देख के समझ सकते हैं। मुर्गियाँ पीते हुए दिखाई दे रही, वो मुर्गी पी रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पीती हैं। ठीक है। तो और भैया और क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है पोल्ट्री फार्मिंग में? पोल्ट्री फार्मिंग में मेरे हिसाब से तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जैसे आते हैं तो हम लोग ये सामने अभी जैसे आए हैं तो आप लोग भी उसमें डुबा के आए हैं फार्मोलिन में पैर वगैरह। तो हम लोग जैसे कोई भी आता है, क्या है अपने एरिया में उतना ज़्यादा फार्म नहीं है तो आदमी लोग देखने के लिए भी आते हैं इसको। अच्छा। तो जो आते हैं वो उनको बोल देते हैं कि उसमें पैर डुबा के आइए, तो उसमें जो भी
अपना सैनिटाइज होके आई है हाँ ना? सैनिटाइज हाँ। होके आता है, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सब वहीं रुक जाता है, मान के चलिए। हाँ। और उसके बाद इसका मेन मैनेजमेंट ही तो है। अभी ये इस एरिया पे उतना फार्मिंग नहीं है। उतना फार्मिंग नहीं है अपने एरिया पे। अच्छा, तो इसको ये ऐसा डिवाइड क्यों किए भैया? ये जैसे डिवाइड देख रहा हूँ मैं। जैसे हम लोग शुरू 1-2 बार में ना इसको डिवाइड नहीं किए थे, तो हमको लगा कि इसमें कुछ मुर्गियों में वजन कम आ रही हाँ है ना। तो हम लोग इसको अपने से दिमाग लगाए कि डिवाइड करेंगे तो जैसे इस पार्ट में जितनी मुर्गियां हैं वो यहीं पे रहेंगी। हाँ। अब जैसे मान लीजिए सुबह दाना डालेंगे तो अब इनको लगेगा भूख, तो उधर से दाना डालते आते हैं तो ये सारी मुर्गियां उधर दौड़ के जाएगी, तो इनको दौड़ने और फिर इधर वापस आने में जो मेहनत लगेगा, मेरे को लगता है कि इसमें इनका वेट लॉस जाएगा। हाँ, हाँ, तो इसीलिए डिवाइड कर दिए इसीलिए हैं डिवाइड कि करके भैया रखे तुम अपने जगह पे खाओ, बैठे रहो। हाँ। हाँ, ठीक है। और अभी कैसे कर रहे हैं? प्राइवेट कर रहे हैं या किसी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं? मैं अभी कंपनी के थ्रू कर रहा हूँ। कौन सी कंपनी? धर्मजगड़ में दीपक विश्वास भैया का है, पोल्ट्री फीड, दीपक पोल्ट्री फीड करके है, उन्हीं से जुड़ा हुआ हूँ। कंपनी बढ़िया है। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसी कंपनी से शुरू से कर रहे हैं कि कहीं और भी थे? नहीं, मैं 4 फ्लाक आईबी में डाला था। आईबी से भी मेरा कोई ये नहीं है कि मेरा उसमें लाट खराब गया तो मैं नहीं डाला हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उनके भी साथ भी बढ़िया टर्म्स है, आज भी उनसे बातचीत होता है, वो लोग भी मेरे को माल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा बेनिफिट दिखा अभी जो डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए हम लोग इसमें आ गए। तो वो कंपनी वाला किस रेशियो पे किसान को पैसा देता है और क्या बेनिफिट देता है, ये जरा समझ। जैसे अभी ये जो जुड़े हैं इसमें गर्मी में 7 रुपया किलो दे रहा था, अभी 6 प्लस कर दिया है, 6 साढ़े 6 के आसपास इसमें दे रहा है। एक मुर्गी के लिए गर्मी में दाना देता है 300-300, 300-400, और अभी 300-300 दाना दे रहे हैं। तो इसमें ये अपना बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए अन्य कंपनियों में करते हैं तो मान लीजिए हमने दाना 10 बोरी बचाया तो उसमें 50% दाना कंपनी रख लेती है, 50% हमको देती है। इस कंपनी में ऐसा नहीं है, हमको 3 किलो 300 ग्राम दाना दे दिए तो उसमें हमको 2 किलो बॉडी वेट करके देना है। तो हम लोग अभी तक जितनी बार भी इसमें फ्लाक निकाले हैं, मेरा तो हमेशा 2 किलो प्लस में आया है। और अंडर एफसीआर, जैसे अभी मेरा पिछला फ्लाक उठा उसमें मेरा 1.57 एफसीआर गया था, मेरे को कंपनी एफसीआर दिया 1.56 है, तो उसमें जो दाना का पैसा बचा वो मेरे को पूरा मिल गया। अच्छा, ये बेनिफिट भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होती है? हाँ, होती कि है। आप कम एफसीआर में करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा जी। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाता हाँ। है। फिर जब 2 किलो हो जाता है तो कितना पैसा मिलता है इस कंपनी में? जैसे मान लीजिए 2 किलो हो जाता है तो 7 रुपया कमीशन था, तो 7 दूने 14 रुपया, और 2 किलो प्लस आता है तो जितना भी वजन प्लस आएगा उसमें वो कमीशन जुड़ा रहेगा। अच्छा, फिर भी अमूमन हम मान के चलें 40 दिन के दरमियान एक मुर्गी से एक फार्मर को कितना मिल जाएगा? दाना वाना सब का हिसाब किताब अपन सबको जैसे लेके चलते हैं ना, तो मेरे हिसाब से लगभग अभी मेरा पिछला जो उठा था वो 11 रुपया प्लस पर केजी के हिसाब से मेरे को बेनिफिट मिला था। अच्छा, हाँ, 11 रुपया प्लस के हिसाब से पिछला उठा था उसमें, तो 11 रुपया प्लस मिला था, तो साल भर में कितना निकाल देते हैं? जैसे साल भर में मेरे ये इस कंपनी से जुड़ा हूँ ना, तो इसमें 7 से 8 तो नहीं बोल सकता, 7 बार तो निकलना ही निकलना है। 7 फ्लाक मैं इसमें एक साल में निकाल सकता हूँ। अच्छा, हाँ। फिर कौन से सीजन पे फ्लॉक निकालने पे दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा? हमको तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया है अभी तक। कंपनी वाले क्या है, हम लोग अपना आर्डर लगा देते हैं, 1-2 दिन में आर्डर लगा देते हैं। बाकी कंपनी वाले बताते हैं कि सावन के महीने में सेलिंग थोड़ा कम रहता है। अच्छा, वो तो सेलिंग पर्पस हो गया, मैं पालने के पर्पस से पूछ रहा हूँ। कठिनाई कब होती है? गर्मी दिन में ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है ओपन फार्म में। गर्मी दिनों में, क्योंकि ऊपर स्प्रिंकलर चलाना पड़ेगा, साइड से वो जूट बोरी का लगाते हैं, उसमें पानी बहेगा, फिर अंदर का वेंटिलेशन, मतलब बाहर मान के चलिए गर्मी में 40 डिग्री है तो 40 डिग्री में तो गर्मी सह नहीं पाएगी मुर्गी। तो इनको लगभग हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 32 से 34 डिग्री के अंदर हम लोग इसको टेम्परेचर मेंटेन कर लें। और मेरा गर्मी में लगभग अभी जो 2 फ्लाक निकाला हूँ ना, उसमें गर्मी में मेरा 34-32 ऐसा करके मेरा लगभग टेम्परेचर मेंटेन हो गया था। अच्छा जी, ठीक है। तो और सबसे बेस्ट मौसम? सबसे बेस्ट मौसम बताते हैं, ठंडी का मौसम तो बेस्ट है मुर्गी के लिए। इसमें ना तो उतना वेंटिलेशन की आवश्यकता है, ना पंखा की आवश्यकता है, ना बाहर स्प्रिंकलर, ना जूट बोरी, कहीं कुछ नहीं, मस्त खुला में मुर्गी इसमें ज़्यादा आसानी से पलता है मेरे हिसाब से। अच्छा,
इसमें ज़्यादा आसानी से पाल लेते हैं बोल रहे हैं भैया। अच्छा, इसमें टीका वगैरह भी लगता है क्या? हाँ, 7 दिन में 6 दिन या 7 दिन में एक टीका लगाते हैं, B1 करके है। उसके बाद गम्बोरो या रानीखेत का फिर 14 दिन में करते हैं, फिर तीसरा 21 दिन में करते हैं। 3 बार करते हैं वैक्सीनेशन। 3 बार करते हैं। तो आपके यहाँ कभी मोर्टेलिटी मतलब हाई हुआ है? कहीं कभी आपसे गलती हुई है? अभी तक तो ऐसा नहीं है मेरा। अभी तक 90 फ्लाक में एक बार मेरा एक दिन में 14 मोर्टेलिटी हुआ था। हाँ। बाकी मेरा मैं स्वयं उसमें गलती किया था कि जैसे गर्मी ज़्यादा था, हाँ। टेम्परेचर था, तो मैं फीडर उठवा नहीं पाया, तो साइज बड़ा था ना, तो उसी कारण मेरा नुकसान हुआ था एक दिन 14। बाकी अभी तक ऐसा कुछ नहीं अभी है। जैसे आपने मुझे बताया कि इसमें 5000 है, 5000 ही बताया ना? तो 5000 पे कितना मोर्टेलिटी हो जाता होगा आपके यहाँ? लगभग अभी पिछला गया था उसमें 124-25 के आसपास गया था। उसके पहले गया था उसमें 134 हुआ है। अभी इसमें लगभग 80 से 85 के आसपास अभी जिस साइज़ में है इसमें हुआ है मोर्टेलिटी। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि लगभग मान के चलिए मैं इस फ्लाक को निकालते तक 100-120 में मेरा हो जाएगा लग रहा है। अच्छा, ये फैन क्यों लगाया आपने? ये फैन है, ये फैन है, ये फैन है। ये फैन क्या है एक्चुअल में, यहाँ जैसे बताते हैं कि मुर्गी शेड में यहाँ तरीक़ा से वेंटिलेशन के लिए भी एक पंखा होना चाहिए। हाँ। है ना। यहाँ पोल्ट्री फार्म में अमोनिया बनता है। हाँ। कई प्रकार की गैसें बनती हैं और इनको हो सकता है गर्मी के लिए भी इसमें राहत मिल जाता है, तो इसीलिए हम लोग फैन का इस्तेमाल करते हैं। ओह, तो इस तरीके से आपने फैन का इस्तेमाल जी। किया है। ठीक है। तो दाना वो कंपनी खुद ही देती है? कंपनी खुद देती है, चूजा देती है कंपनी, दाना भी कंपनी देती है इसको। अच्छा, तो भैया मुझे एक चीज़ बताइए, कंपनी के देने के बाद भी आपका भी खर्चा होता होगा, जैसे बेड का हो गया, वर्कर हाँ, का हो होता गया, है ना। लाइट का हो गया। जी तो फिर जैसे कितना बन जाता है ये समझना चाहूँगी। कंपनी को देने के बाद जैसे इसमें हमारा भूसी का खर्चा हो गया, हाँ। और वर्कर का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया, तो ये सब अपना इसमें जुड़ा है। हाँ। और कंपनी से हमारा जो पिछले फ्लाक में पैसा बना था वो 1,36,000 कुछ रुपए बना था। उसके पहले बना था वो 1,25,000 के आसपास बना था। इस हिसाब से अभी तक जितना भी हमारा फ्लाक निकला है ना, हमेशा एक के ऊपर बना है 5,000 मुर्गियों में। एक के ऊपर। तो उसमें कितना खर्चा कर दिए होंगे आप? जैसे मान लीजिए इसमें अपना 3 से 4 हज़ार का भूसी लग जाता है, 3 से 4 हज़ार रुपये बिजली बिल लग जाता है, और लेबर हैं 2 लड़के मैं रखा हूँ, क्योंकि एक फार्म हमारा और दूसरा बना रहे हैं। रेडी हो रहा है? हाँ, रेडी हो रहा है। मतलब इसमें अच्छा ग्रोथ है तो रेडी हो रहा है? हाँ जी। हम लोग उस दूसरे का भी कंस्ट्रक्शन चालू कर दिए हैं, तो 2 लड़के रखे हैं कि दोनों जने कम से कम अल्टरनेट सीखते रहें, आगे चल के हमारा उसमें काम आए करके। हाँ। तो कितना खर्चा होता है टोटल? लगभग मेरे हिसाब से ना एक फ्लाक में 35-40 हज़ार खर्चा आ जाता है अपना। तो मोटा मोटी आपके ही हाथ में कितना होता होगा? लगभग एक मोटी मोटा 1 लाख रुपए हाथ में बच जाता है मेरा। 1 लाख। और 7 बार निकाल लेते हैं अप्रॉक्स। हाँ। साल में? साल भर में 7 बार निकल जाता है। ये अच्छा कंडीशन रहा तब की हम बात कर रहे हैं। अच्छा कंडीशन रहा तब की बात अच्छा है। कंडीशन रहा तब की हम जी, बात हाँ, कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हम पोल्ट्री फार्म आपको दिखा रहे थे और भैया ने डिटेल के साथ पोल्ट्री फार्मिंग के विषय पे आपको समझाया, और बहुत कम लोग समझाते हैं जी। या बहुत कम लोगों को सीखने का अवसर मिलता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गांव के आम लोग, बेरोजगार लोग इसको देख के, सीख के कर सकें और रोजगार के साथ जुड़ सकें। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये काम वो कर सकें और अलग अलग तरीकों के काम करते रहें, ये हमारी आशा रहती है। तो इसके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।